नमस्कार। द्वादश भावों में ग्रहों का क्या फल होता है, इस क्रम में इस वीडियो के माध्यम से आप शुक्र का द्वादश भाव में स्थित होने पर जो फल होता है उसको सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ये फल कहने का जो आधार है वो विभिन्न प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन तथा अपना वर्षों का अनुभव है। उन दोनों का सम्मिश्रण के रूप में ये फलादेश आप सुनेंगे। जैसा कि हमने कई वीडियो में कहा है कि भाव जो है वो हमेशा स्थिर ही होता है, वो बदलता नहीं। अर्थात ये जो कुंडली बना हुआ है द्वादश भाव का चक्र, वो स्थिर है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका शुक्र कहाँ बैठा है। यदि शुक्र यहाँ बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो इस शुक्र के प्रभाव से जातक जो है, जिसकी भी कुंडली है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जातक एक सौंदर्य प्रिय, साफ सुथरा ढंग से रहने वाला, प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय, प्रकृति में रुचि रखने वाला, गीत संगीत का प्रिय, वाद्य यंत्रों में भी रुचि रखने वाला, कविता करने वाला, अच्छी संगति में रहने वाला, सबसे प्रेम स्नेह करने वाला, और जातक जो है उसका जीवन जो है वो सुखी होता है। शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातक एक सौम्य भी होते हैं और हंसमुख भी होते हैं। सबके साथ उनका अच्छा व्यवहार रहता है। विशेषकर महिलाओं के साथ भी इनका अच्छा संबंध होता है, चाहे वो परिवार की माँ बहन जो भी हो, सबके साथ अच्छा संबंध रहता है। स्वरूप भी इनका सुंदर होता है, देखने में भी ये आकर्षक होते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं अपने ओर, ये स्थिति रहती है। प्रकृति में इनकी जो प्रकृति है वो कफक की अधिकता रहती है। कफ प्रकृति की अधिकता होने से स्वास्थ्य में थोड़ी कोमलता रहती है, जिससे कि जदा कदा खांसी, कफ आदि की संभावना रहती है। लग्न में जिसका शुक्र है वो व्यवहार कुशल भी होता है और समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जीवन उसका सुखी होता है। विद्वान प्रसन्नेन्द्रिय, हमेशा उसकी इंद्रियां और मन जो है वो प्रसन्नचित रहता है। ये प्रभाव है शुक्र का लग्न में होने का। फिर आप दूसरे भाव में यदि शुक्र हो, दूसरे भाव के शुक्र को भी शुभद माना गया है। ऐसे जातक एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, जो नाटक वगैरह में जो भूमिका निभाते हैं, वो अपने चेहरे के भाव, सुख दुख का भाव तुरंत अपने चेहरे पर प्रकट कर लेते हैं। तो इस तरह से फिल्म में, सिनेमा में, नाटक में उन चेहरे के भाव बदलने के कारण उसमें प्रवीणता उनको हासिल हो जाती है, दक्ष हो जाते हैं। लिखने पढ़ने में भी इनकी बड़ी रुचि होती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध भी ये अच्छा तरीका से बनाते हैं, मन अच्छा संबंध रखते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। और शुक्र एक भौतिक ग्रह है, तो इसलिए आर्थिक समृद्धि भी इनको होती है। अर्थात धन की जो प्राप्ति है उनको हो जाती है और ये भविष्य में धनी बन जाते हैं। ये सामान्य फल है दूसरे भाव के शुक्र का। यदि शुक्र यहाँ पर बैठ जाए तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में शुक्र जो बैठता है ये विशेष शुभद नहीं होता। ऐसा जातक कभी भी किसी पर वो झगड़ा करने वाला नहीं होता, आक्रमण करने वाला नहीं होता, बल्कि ये सहज जीवन इसे लोग जीना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि कभी कभी ये रणछोड़ भी होते हैं, अर्थात जहां वाद विवाद, बहुत झगड़ा झंझट की संभावना हो, उससे ये अपने जो मुख है वो पीछे मोड़ लेते हैं, उसमें ये फंसना नहीं चाहते। और अपनी जो क्षमता है, शारीरिक जो क्षमता है, उसको ये
गीत संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने में, या जो सॉफ्ट खेल है जैसे कि शतरंज हो गया, चाहे बैठ करके खेलने वाला आया, खड़े होकर के खेलने वाले जो खेल है, जो बौद्धिक, उसमें इनकी रुचि रहती है। भाई बहनों से इनका बड़ा स्नेह प्रेम और लगाव रहता है, विशेषकर बहनों से भी। और सुंदर जगहों पर ये यात्रा करने का इनको अवसर मिलता है। अच्छी अच्छी जगहों पर ये यात्रा करते हैं, प्राकृतिक से भरपूर सुंदर जगहों पर इनको यात्रा करने का अवसर मिलता है। और इससे जातक को सुखी देखा गया है। लेकिन कभी कभी महिलाओं के साथ इनका जो संबंध है वो बहुत मधुर नहीं होता। चतुर्थ भाव में यदि यहाँ शुक्र बैठ जाए किसी की कुंडली में, तो ऐसा जातक जो है वो सुखी होता है और हर प्रकार का माने कंफर्ट, उसको कह सकते हैं सुविधाएं उसको मिलती है। जैसे अच्छा घर, अच्छी वाहन, अच्छा खेत बाड़ी, अच्छे मित्र, अच्छा परिवार, सब चीज उसको अच्छा अच्छा ही प्राप्त होता है। और सुख की अधिकता उस जातक को होती है। और सुखाभिलाषी भी ये होते हैं। इनकी महिला मित्रों की भी संख्या जो है वो अधिक होती है। और घर में परिवार में महिलाओं से इनका जो संबंध है वो मधुर रहता है, अच्छा रहता है। धीरे धीरे ये जातक अपनी जो विद्यालय डिग्री है उसको भी बढ़ा ले जाते हैं। फैशन डिजाइनिंग में भी इनकी रुचि रहती है। और दूसरे क्षेत्रों में ये जो सिनेमा, फोटोग्राफी, जो जो आवरण, जो चीज करता है इस जगत को, संसार को सुंदर बनाता है, उसमें भी इनकी रुचि रहती है। और ऐसे जातक शांतचित्त होकर के भरपूर निद्रा लेते हैं। कोई हलचल बहुत इनके मन में नहीं रहता और सुखी जीवन इनका होता है। पांचवें भाव में अगर आप शुक्र को देखेंगे तो पांचवा स्थान विशेष धन का भी स्थान है। तो जिसके भी कुंडली में शुक्र पांचवें भाव में हो, ऐसे जातक को बिना प्रयास का भी बहुत सारा धन मिल जाता है। यानी किसी को उसी काम के लिए 5 मिलता है तो उसी को इसके काम के लिए ज्यादा मिलता है। और दूसरे लोगों का सहयोग, दूसरे लोगों का स्नेह भी धन के माध्यम से इनको प्राप्त होता है। अर्थात ये जातक धनी हो जाते हैं। पुत्र सुख और कन्या सुख, अगर शुक्र प्रबल है तो प्रथम संतान कन्या होती है, तथापि पुत्र सुख भी इनको मिलता है। और पढ़ने की जो रुचि है उसमें इनको लॉ जो है, कानून की पढ़ाई में भी ये लोग दक्ष होते हैं। फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। और ये ग्राफिंग वगैरह का कोर्स भी ऐसे लोग कर सकते हैं। और इनका जीवन जो है वो एक सुखी समृद्ध और होती है। शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में बहुत इनको बाधा नहीं होती। हाँ, शुक्र की अगर दशा इनको मिल जाती है तब इनका फोकस जो है वो कम हो जाता है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और अपने लक्ष्य तक ये नहीं पहुंच पाते। ये सामान्य फल है पंचम भाव में शुक्र का। छठे भाव में यदि शुक्र हो तो इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को स्त्रियों से झगड़ा होते रहता है। घर में कोई भी हो, माँ बहन पत्नी, बहुत विचारों नहीं मिलता ऐसे जातक को या ऐसे जातिका को अपने परिवार वालों से। और हमेशा कुछ न कुछ स्वास्थ्य बाधा बनी रहती है। जैसे मधुमेह हो गया, प्रमेह हो गया, इस तरह की जो स्वास्थ्य बाधाएं हैं वो इनको प्राप्त होती है। चमक थोड़ा शरीर की कम कम रहती है। अपोनेंट्स, इसके शत्रु तो नहीं होते हैं, तथापि ये शत्रुओं से भयभीत रहता है ऐसा जातक। अर्थात छठे भाव का जो शुक्र है वो विशेष शुभद नहीं होता। ये सामान्य फल है प्रथम से लेकर के छठे भाव तक शुक्र का। अगले वीडियो में आप सातवें से द्वादश भाव का फल जानेंगे।